हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल और राइफलमैन का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी कि 14 फरवरी 2019 से थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेट 7 है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी पूछा गया है कि इसमें विलोम बताना है। जीवन का विलोम क्या होता है? मरण होता है। जीवन का विलोम क्या होता है? मरण होता है। रिक्त स्थान पर भरना है, तो आपके दर्शन क्या है? दुर्लभ है। आपके दर्शन क्या है? दुर्लभ। आपके दर्शन दुर्लभ। सही वर्तनी वाले शब्द का मतलब चयन करना है, तो ये निर्यात गलत है, ये निर्यात गलत है, ये निर्यात भी गलत है, और ये निर्यात, यानी कि निर्यात इस तरह लिखा जाता है। निर्यात लिखने का यह सही तरीका है। अगला दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब कि चयन करना है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी बोलते हैं। आकाश को छू लेने वाला गगनचुंबी। और पांचवा क्वेश्चन इसमें मतलब 5वां नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। तो अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित हैं। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वह मतलब पीड़ित है। तो दूसरों की व्यथा से होना चाहिए, दूसरा का नहीं, दूसरों की, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी दूसरों की होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। इसके बाद 6 नंबर का है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है? अभिशाप है। नियम तो नहीं हो सकता, त्रासदी नहीं हो सकता, मूछ नहीं हो सकता। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। इसके बाद अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो जागरण का क्या होता है? निद्रा। जागरण का क्या होता है? निद्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए जो खंड प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। तो यहाँ से नहीं, वहाँ से होता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। तो यहाँ से नहीं, वहाँ होना चाहिए। यहाँ की जगह पर वहाँ होना चाहिए। तो अब ऑप्शन में ऑप्शन नंबर देखेंगे। 8वां का ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि वहाँ से आगरा गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पहाड़ी। पहाड़ी का जो पर्यायवाची होता है आपका, पहाड़ी का पर्यायवाची होता है पानी, यानी कि जल। पहाड़ी का पर्यायवाची पानी होता है। अगर फड़ी दिया रहता है तब हम साफ बोलते हैं। फड़ी का पर्यायवाची साफ होता है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज मौसम बहुत सुहाना है। आज मौसम बहुत क्या है? सुहाना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे क्या होते हैं? कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म की उत्पत्ति होती है, होता नहीं होगा, उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसके बाद मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड में त्रुटि है, उत्पत्ति होता है, यह नहीं होना चाहिए, यानी कि उत्पत्ति होती है, ये होना चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो विद्यार्थी देखिए कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर आप समझ रहे होंगे कि विद्यार्थी इसी तरह से लिखा जाता है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब 13 नंबर का, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। तो अध्यापिका को फिर से पढ़ लेते हैं। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। तो अध्यापिका को ये नहीं होना चाहिए। अध्यापिका मतलब अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए होना चाहिए, ये होना चाहिए। अध्यापिका को, यानी कि को के स्थान पर अगर हम ने लगा देते तो हमारा जो वाक्य है वो सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। साथ काम करने वाला आपका सहकर्मी होता है। साथ काम करने वाला आपका सहकर्मी। यदि आप अनेक शब्द का एक शब्द पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी में 10 क्लास किए हैं, उसमें यदि 10 क्लास आप देख लेते हैं तो आपको अनेक शब्द में एक शब्द का
मतलब कि जो भी प्रश्न पूछेगा उसमें आपको कठिनाई नहीं होगा। अब 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो सर्प का जो पर्यायवाची होता है वो साप होता है, फड़ी होता है, नाग होता है, ये सब इसका पर्यायवाची है। तो अब 15 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो जो सर्प का पर्यायवाची होता है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भुजंग। भुजंग भी सर्प का एक पर्यायवाची होता है। इसके बाद आपका 16 से 20 है जो गद्यांश है, जिसमें रिक्त स्थान को भरना पड़ेगा। कहाँ से है? 16 से 20। तो यहाँ पर हम लोग भरते हैं, कभी हमारा देश सांस्कृतिक गुरु के पद पर आसीन था। कभी हमारा देश सांस्कृतिक गुरु गुरु मतलब गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते, विश्व गुरु होने के नाते, एक मिनट, विश्व गुरु होने के नाते, एक मिनट, हाँ सही है, विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता, सदाचार की शिक्षा दी। सदाचार की शिक्षा दी और विश्व को मानवता, सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके क्या है? उदाहरण है, या फिर बोल सकते हैं अनेक ग्रंथ इसके क्या है? साक्ष्य हैं, साक्षी हैं, साक्ष्य हैं। लेकिन समय के साथ हम, लेकिन क्या है? समय के साथ हम क्या बोल हो गए? एक मिनट, लेकिन समय के साथ हम राजनीतिक मूल्यों को भूलने लगे। राजनीतिक मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की क्या है? 5 नंबर का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कमी है। 5 नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं? कमी होगा कि, एक मिनट, हाँ कमी ही होगा। लेकिन आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की क्या है? कमी देखने को मिलती है। तो ये रहा 6 से 22 यानी कमी तक। और इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक मिनट, घाव पर नमक छिड़काना मुहावरे का अर्थ होता है। तो मतलब कष्ट को और बढ़ाना घाव का यही होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ होता है। तो अधिक शब्दों में अधिक गागर में सागर भरना मतलब कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इसका यह अर्थ होता है। गागर में सागर भरने का अर्थ यह होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। 23 नंबर का है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। समय पर क्या है? समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। ये खाली स्थान पर अन्यथा मतलब भरा जाएगा तो शुद्ध मतलब सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है कि चला जाता है? चला जाता है। यानी कि समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चला जाता है, यानी कि व्यर्थ चला जाता है, ये अशुद्ध है यानी कि त्रुटि है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यर्थ चली जाती नहीं, व्यर्थ चला जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मतलब कि सबसे उचित उपयुक्त विकल्प कौन सा सही है प्रतिस्थापित करना होगा। तो मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। तो उसका अध्यक्ष जो है कोई किसान होगा। तो उसका अध्यक्षता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अध्यक्षा दिया है तो अध्यक्षता के स्थान पर अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसका अध्यक्ष यानी उनका नहीं होना चाहिए, उसकी नहीं होना चाहिए, उसकी नहीं होना चाहिए, यानी 1 2 3 गलत है और 4 नंबर सही है। इसका यह सॉल्व पेपर है, तो आप PDF इसका टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि ये हम लोगों का 7वां था। अब आगे जो होगा वो 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।